जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, हाथी एक बहुत बड़ा और ताकतवर जानवर है। लेकिन जब हाथी का बच्चा होता है, बेचारा वो बहुत कमज़ोर छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर अपार शक्ति होती है, बहुत पावर होता है। अगर उस हाथी के बच्चे को बचपन में ही रस्सी से बांध दिया जाए, जंजीर से बांध दिया जाए और उसको टाइम टू टाइम छोड़कर घुमाया फिराया जाए, उस हाथी के बच्चे को उसके अंदर की जो पावर है, जो ताकत है, उसका पता ही नहीं चलेगा। आजकल हमारे बच्चों के साथ भी कुछ इसी तरह का हो रहा है। उसके अंदर कुछ इस तरीके के विचार आ जा रहे हैं बच्चों के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे अपने अंदर छुपी हुई ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बड़ी से बड़ी रस्सी को बहुत आसान तरीके से तोड़ सकते हो। उसके लिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपके अंदर की ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। जब बच्चे छोटे होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर बच्चों के माइंड में अलग अलग विचार भरे जाते हैं। खास करके मैथमेटिक्स और साइंस के सब्जेक्ट को लेकर बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ध्यान देना है, सो ऑन एंड सो फोर। एक टाइम आता है, अगर मैं एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टीचर हूँ, एक क्वेश्चन अगर बच्चे ने गलत कर दिया, या तो कोई क्वेश्चन देखा बच्चे ने, उसको लगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, और उसने अपने मन में ये विचार बना लिया कि ये सब्जेक्ट तो मेरे लिए बना ही नहीं है, वो बच्चा जिंदगी में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है। इसका उल्टा उतना ही सही है, अगर उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराया जाए तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है तो क्यों न बच्चा छोटे तरीके से स्टार्ट करे। लेकिन बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, उनको लगता है नहीं, मैं मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे सब कुछ जल्दी से आना चाहिए। क्यों ऐसा? एक घर को बनाने के लिए समय लगता है, एक एक ईंट को रखना पड़ता है, तब जाकर बनता है। उसी तरीके से अगर हमको किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना है, हमको धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, तब जाकर हम अपने बड़े गोल की तरफ पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको स्क्वायर सीखना है तो क्यों स्टार्टिंग में बड़े बड़े नंबर्स को क्यों लेना है? पहले आप छोटे छोटे नंबर ले लो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। व्हाट द प्रॉब्लम? इससे होगा क्या? अगर आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर सही से आने लगे, आपके माइंड में, आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि यस, मैं कर सकता हूँ। एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, आपको पता चल गया, अरे मेरे अंदर तो ताकत है, जब मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ तो इससे बड़ा भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक बहुत बड़े हाथी को जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, फिर भी उसके अंदर की छुपी हुई ताकत को वो नहीं पहचान पाता है, क्योंकि कभी भी उसने ये जानने की कोशिश नहीं की और किसी ने उसको ये बताने की भी कोशिश नहीं की। अगर आप भी अपने अंदर की ताकत को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। एक बार आप अपने अंदर की ताकत को जान गए, समझ गए, कोई भी सब्जेक्ट होने दो, कोई भी कोर्स होने दो, बहुत आसान तरीके से आप उसको कर सकते हो, उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हो। ज़रूरत है आपको सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से प्रैक्टिस करने की, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, हर समस्या का हल है और हर समस्या का जवाब है। ढूंढना आपको है, आपके अंदर ही छुपा हुआ है, ढूंढना आपको है। होप इस वीडियो से मैं आपके माइंड में, आपके दिमाग में एटलीस्ट थोड़ी सी तो पॉजिटिविटी ला सका। थैंक यू।